हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे भोग की थाली। इसमें मैंने 7 भोग लगाए हैं अपने केशव लड्डू को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ नमक पारे बनाए हैं, आटा पंजीरी बनाई है, पंचामृत बनाया है, और मैंने माखन मिश्री और फल और धनिया पंजीरी और मेवा पाक, इन सभी चीज़ों से मैंने अपने केशव लड्डू के लिए 7 तरीके के भोग लगाए हैं, जो लगाना बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं आटा पंजीरी। उसके लिए गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है, उसमें डाले हैं 2 चम्मच के करीब ऑयल। मैंने थोड़े से यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए हैं, जिसमें बादाम और मखाना। तो पहले हम बादाम को फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए इस तरह से। तो इस तरीके से फ्राई करें। इसी के साथ में अब हम मखाना डाल देंगे, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसी के साथ में, जब तक इसमें एक क्रंची नहीं हो जाते, जब तक इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि मखाने हमारे फ्राई हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये देखिए हमारे मखाने पहले से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। बादाम भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसी में डाल देंगे, थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लेंगे इन किशमिश को, जिससे इसमें जो भी नमी होगी वो निकल जाएगी। तो इस तरह से इनको भी निकाल दिया। अब मैंने फिर से कढ़ाई में घी डाला है 3 से 4 चम्मच के करीब। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। तो अब मैं यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ, इसे डाल देंगे अच्छे से, और इसको इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इस तरीके से भूनना है, इसका कलर चेंज करना है, एकदम डार्क ब्राउन कलर का इसका कलर लाना है। ये देखिए पहले से थोड़ा ब्राउन हो गया है। इसी तरह से जब हम इसको चलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम हम मीडियम और लो रखेंगे, कभी मीडियम कभी लो करते हुए इस तरह से हम इसको भून लेंगे। तो ये हमारा आटा बहुत अच्छे से भुन गया है। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आटा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको छान लेते हैं। इस तरह से छानने से क्या होता है कि इसमें आटे में जो कोई थोड़े बहुत लम्स होते हैं वो निकल जाते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से जो थोड़े से चंक्स हैं वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से छान लेंगे। इसी तरह से हम पूरा आटा इसका छान कर तैयार कर लेंगे। अब मैंने ये 2 कटोरी यहाँ पर आटा लिया था, तो 1 कटोरी खांड ली है। आप इसकी जगह बूरा भी ले सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट को मैंने बारीक कट कर लिया है। आधा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है और 2 चम्मच फिर से घी डाला है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। इस तरह से जब हम घी डालते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारी आटा पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। खांड की जगह आप चीनी को पीस कर भी ले सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तुलसी माता के बिना तो भोग अधूरा है। तो अब हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 चम्मच यहाँ पर शहद लेंगे। 2 चम्मच शहद लिया था, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ये घी लिया है। अब हम इसमें लेंगे दही। दही को मैंने फैट लिया है, तो 1.5 कटोरी हम इसमें दही लेंगे। ये देखिए 1.5 कटोरी दही ले लिया है। 1 कटोरी मैंने दूध लिया है। अब हम आधा कटोरी इसमें गंगाजल डालेंगे। इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे खांड। खांड की जगह आप बूरा चीनी कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने आधा कटोरी खांड लिया है, और इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए पंचामृत बनकर तैयार है। थोड़े से मखाने डाल देंगे। ये जब मैंने पंजीरी बनाई थी उसी में से मखाने को मैंने बचा लिया है, रोस्ट करे हुए मखाने हैं ये इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई बादाम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट जब हम इसमें डालते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से मैंने ये पंचामृत बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये हमारी पंजीरी, आटा पंजीरी और पंचामृत बनकर तैयार हो गए हैं, जिसे बनाना बहुत आसान है। तो अब बनाएंगे हम इस तरह की कुछ मठरियाँ, जिसमें मैंने नमक पारे और ये समोसा टाइप की मठरी बनाई है। तो चलिए इसे बनाना बहुत आसान है, एकदम खस्ता बनकर तैयार होती हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कटोरी यानी कि हाफ केजी मैंने ये मैदा लिया है। इसमें आधा चम्मच नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन लिया है। इसको इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। अब हम इसके लिए लेंगे आधा कटोरी घी, यानी कि यहाँ पर मेरी 3 कटोरी मैदा थी, तो मैंने इसके लिए आधा कटोरी घी लिया है। इस तरह से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और वैसे तो मोयन इसमें
हम जब मिक्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा मोयन परफेक्ट है या नहीं है, जब हम इसकी एक मुट्ठी बांध कर देखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मिला लिया है मैंने। अब हम इसको ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारी एकदम अच्छे से मुट्ठी बन रही है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको इकट्ठा कर लेंगे। इसको ज़्यादा हमें गूँथने की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठा ही करेंगे अच्छे से इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको इकट्ठा कर लिया है। और ये देखिए इस तरीके का, ना तो हमें एकदम सख्त रखना है इसको, ना लूज़ रखना है, यानी कि हमें पूरी जैसा आटा इसका लगाकर तैयार करना है। जैसे थोड़ा सा सख्त आटा लगाते हैं तो इसको एक कपड़े से ढक दिया है। अब हम इसमें से लोइयाँ तोड़ेंगे। तो एक ही आटे से मैं 2 तरीके की मठरी बनाऊँगी। तो पहले हम बनाते हैं फोल्डिंग वाली मठरी जो मैंने बनाई थी। तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसमें से हम लोइयाँ तोड़ लेंगे छोटी छोटी सी। इस तरह से बहुत ही छोटी छोटी सी तोड़ेंगे, क्योंकि जैसे हम पापड़ी की तोड़ते हैं उसी तरीके की ये लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो अब हम लोइयाँ अच्छे से बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको बेलेंगे। एक बेलन की हेल्प से हम इसको बेल लेंगे, अच्छे से पतला ही बेलेंगे, इसको थिक नहीं रखेंगे। इस तरह से अब हम इसे पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड लगाएंगे और साइड से हम इसको प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये खुलेगा नहीं। जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इसी तरह से हमें सारी मठरी बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए पहले एक पूड़ी बेलेंगे। अब हम इसमें एक फोल्ड लगाएंगे, इस तरह से हाफ हो गया तो एक फोल्ड और लगाएंगे। तो ये देखिए ट्रायंगल में हो गया। इसको साइड से मैंने इस तरह से प्रेस कर दिया है। तो इसी तरीके की हमें सारी मठरी बनाकर इसकी तैयार करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सारी मठरी इसकी बना ली हैं। तो इसी तरह से मैंने ये नमक पारे भी बना लिए हैं। पहले एक रोटी बड़ी सी बेल कर और मैंने इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नमक पारे बनाना बहुत आसान है। ये देखिए हमारे एक ही आटे से 2 तरीके की ये मठरी बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल को फ्राई होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें अपनी मठरियों को डाल देंगे। तो गैस का फ्लेम इस टाइम पर हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और स्लो फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए, अलटते पलटते हुए हम इनको सेक कर तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये इनको फोल्ड करके बनाया है तो अंदर से एकदम से क्रिस्पी होनी चाहिए। इस तरीके से हम इनको अलटते पलटते हुए गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना ही अच्छा सा कलर आ रहा है। बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार होती हैं। आप एक बार इनको ज़रूर बना के देखें। बहुत ही लेयर वाली बनती हैं ये। तो इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की बची हुई मठरियाँ भी सेक कर तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर नमक पारे सेक रही हूँ। तो इसके लिए भी हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, क्योंकि ये थोड़े से थिक होते हैं तो अंदर से एकदम से अच्छे से पकने चाहिए। तो इनको भी डालकर अलटते पलटते हुए इनको भी सेक कर हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो ये देखिए अलटते पलटते हुए मैंने इनको दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है। इसमें कितनी अच्छे से क्रिस्पी से हो गए हैं। तो ये हमारी 2 तरह की मठरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। इसे हम भोग में यूज करेंगे। अब हम बनाएंगे मेवा पाक। सिर्फ 3 चीज़ों से मैं इस पाक को बनाकर तैयार करूंगी। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है, 1 कटोरी मखाने लिए हैं, 1 कटोरी बादाम लिए हैं। जैसे मैंने 3 कटोरी ये ड्राई फ्रूट लिए हैं तो 1.5 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली है। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मैंने घी डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम। तो इस तरीके से बादाम को डाल देंगे। इसको लगातार चलाते हुए गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको चलाते हुए हम इनको एकदम फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ में अब हम इसमें डाल देते हैं मखाने। इससे क्या होगा कि दोनों एक साथ ही हमारे ये रोस्ट हो जाएंगे।
फ्राई हो जाएंगे तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इनको फ्राई कर लेंगे और बीच बीच में हम इनको मखानों को चेक कर लेंगे कि ये हमारे एकदम से क्रिस्पी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये देखिए अभी हमारे क्रिस्पी नहीं है, अभी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अब फिर से मैं चेक कर रही हूँ इनको। तो इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ में मैंने अब हमारे मखाने फ्राई हो गए हैं तो इसी के साथ में मैंने कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दिया है। इसको डालने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट इस तरह से इसकी जो सेल्फ है पाक की वो थोड़ी बढ़ जाती है। इसको हम 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। सारे ड्राई फ्रूट को मैंने इस तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम इसको पीस लेंगे तो थोड़ा सा दरदरा सा इसका पाउडर बनाएंगे, कुछ चंद से इसमें रहने चाहिए। तो सारे मिक्स को मैंने एक साथ डाल लिया है। तो अब हम इसको दरदरा सा, ये देखिए इस तरीके का दरदरा सा पाउडर बना लिया है। इससे क्या है कि पाक बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। अब मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। जिस कटोरी से मैंने चीनी डाली है 1 कटोरी भर के, तो मैंने टोटल 1.5 कटोरी चीनी ली थी, तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और इसको इस तरह से मिलाते हुए इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मिलाएंगे और इसकी एकदम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। जब हम इस तरह से चेक कर रहे हैं तो इसमें एक तार बन रहा है, लेकिन अभी इतना अच्छे से तार नहीं बन रहा है, थोड़ी जल्दी जल्दी। ये देखिए इस तरीके का तार हमें बनाना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेते हैं, कुछ सेकंड के लिए इस तरह से। और गैस का फ्लेम इस टाइम पर हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे। फिर से मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। जितने भी ड्राई फ्रूट को मैंने पीस कर रखा था उसको हम इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे और इस काम को हमें जल्दी जल्दी करना है। अब मैंने एक ट्रे ली है, उस पर घी लगा दिया है अच्छे से और ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिलाते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ये बहुत जल्दी जम जाता है, तो मैंने ट्रे में घी लगा के पहले से ही इसको रख दिया है। अब हमने जो मिक्सर पाग वाला मिक्सर है उसको हम इस तरीके से इसमें फैला लेंगे। ये देखिए एक थोड़ी मोटी सी लेयर कर लेंगे इस तरह से फैलाते हुए। बहुत ही जल्दी ये जम जाता है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं इस तरह से। जितने भी बड़े छोटे आपको करने हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए कितने ही अच्छे से जम गया है और मैंने इसको इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा ये मेवा पाक बनकर तैयार हो गया है। आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इतने ही थे तो मैंने इन्हीं से बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत ही कम से। बिना तुलसी माता के तो ये पाक अधूरा है। तो मैं अब अपने केशव लड्डू यानी कि अपने कृष्ण कन्हैया को इसका भोग लगा रही हूँ। तो ये हमारा अब हम बनाएंगे धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी बनाने के लिए 1 कटोरी मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है, इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एकदम फाइन सा पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा दरदरा ही पाउडर सा रखा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, यानी कि 2 चम्मच घी डाला है। अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें बादाम, मखाना और किशमिश लिया है। तो सबसे पहले हम बादाम को डाल देंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट को मैंने 2-2 पीसेस में कट कर लिया है, किशमिश को नहीं किया है। ये देखिए बादाम को कर लिया है। बादाम हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं। तो अब हम मखाने डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जब हम फ्राई करके कुछ भी डालते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट, तो बहुत ही अच्छे से लगते हैं। अब हम इसी के साथ में थोड़ी किशमिश डाल देंगे इस तरह से, क्योंकि हमारे मखाने और बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो किशमिश को हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है, नहीं तो वो फूल जाती हैं। ये देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट एकदम अच्छे से कलर आ गया है और सारे ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे सभी को। अब हम सेम पैन में ही अपना जो धनिया हमने पीस के रखा है उसको डाल देंगे इस तरह से, और इसमें 2 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे और
ये देखिए बहुत ही छोटा सा चम्मच है, उससे मैंने 2 से ढाई चम्मच घी डाल दिया है। इस तरह से इसको अच्छे से मिलाते हुए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। और जब मैंने ये वाली पंजीरी बनाई थी धनिया वाली, तो मेरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी एकदम सौंधी-सौंधी सी खुशबू आ रही थी। बहुत अच्छे से इस तरह से हम इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इसका थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेंगे। ये जब हम इस पंजीरी को बनाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थी होती है, क्योंकि इसको हमने धनिये से बनाया है, तो इसको ठंडा कर लिया है। उसी बर्तन में मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब मैंने 1 कटोरी धनिया लिया था, तो आधी कटोरी मैंने यहाँ पर पीसी हुई चीनी ली है। इसको हमारे यहाँ पर बूरा बोलते हैं। मैंने ये बूरा लिया है और इसमें बूरा डाल दिया है पूरा। और इसी तरह से जो ड्राई फ्रूट हैं उनको भी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप एक बार इस पंजीरी को बनाओगे तो आप इसको 1 से 1.5 महीने तक आराम से खा सकते हैं। ये लीजिए हमारी धनिया पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसका भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको एक प्लेट पर निकाल लेंगे और इसकी जो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें से बचा लिए थे, इनको इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे तुलसी माता के बिना तो सारे भोग अधूरे हैं। तो ये देखिए हमारी धनिया पंजीरी बनकर भी तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी सी और हेल्दी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से मैंने इन सभी भोगों को बनाकर तैयार कर लिया है।